अभी हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। जो कोऑर्डिनेशन है उसका अगर हम नॉर्मल वे में अगर उसका मीनिंग समझे तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय बनाना या फिर तालमेल करना। कोऑर्डिनेशन मीन्स हार्मोनाइजिंग टू एफर्ट्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। कोऑर्डिनेशन का जो मतलब होता है तालमेल करना होता है। तो कोऑर्डिनेशन का यूज़ हम मैनेजमेंट में इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस का जो लक्ष्य है उसको आसानी से प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है फर्म में अलग अलग व्यक्ति हैं उनके बीच में अच्छा सा समन्वय या फिर तालमेल स्थापित करने की कोशिश करना। इट एंश्योर्स यूटिलिटी ऑफ एक्शंस एंड स्मूथ फंक्शनिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर हमारे संगठन के भीतर के जो कार्य होते हैं सारे के सारे कार्यों में को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सभी में एक यूटिलिटी या फिर एकता को सुनिश्चित किया जाता है। Definition of coordination. Coordination is a process of integrating the activities of different departments and individuals toward the achieving of common objective। जो coordination है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सभी के सभी जो विभाग हैं और व्यक्ति हैं उनकी गतिविधियों में एक अच्छा समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि हमारा जो उद्देश्य है जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको आसानी से अचीव किया जा सके। इट इज़ इशेंस द मैनेजमेंट दैट बाइंड्स ऑल फंक्शंस टुगेदर। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर हमारे मैनेजमेंट के जो भी कार्य है उन सभी को अच्छी तरीके से जोड़ा जाता है। उसके बाद हमारा है कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है उसका प्रबंध वो एक प्रबंध का सार है समन्वय वो कैसे है। कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है समन्वय उसको प्रबंध का सार कहा जाता है। बिकॉज एवरी मैनेजमेंट एंड एवरी मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन फॉर सक्सेस। क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये सभी के सभी एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे या फिर सारे कार्य स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एक के बाद एक और उनमें तालमेल होगा तो ही हमारा जो बिजनेस है या कोऑर्डिनेशन है वो सफल हो पाएगा। इट यूटिलाइज ऑल एक्टिविटीज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी। यह संगठन के उद्देश्यों को अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए भी सारी की सारी जो गतिविधियां हैं उनको एकजुट करता है या फिर उनको जोड़ता है, उनके अंदर यूटिलिटी को पैदा करता है यूनिटीज़ को पैदा करता है। कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है उसकी हर लेवल पर ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है उसके लेवल मैनेजमेंट के हर लेवल पर ज़रूरत होती है, चाहे हमारा टॉप लेवल हो मैनेजर मिडल लेवल हो या फिर ऑपरेशनल लेवल हो। टॉप लेवल पर क्यों ज़रूरत होती है? टॉप इट एंश्योर एलिगमेंट बिटवीन पॉलिसीज एंड गोल्स। ये हमारी पॉलिसीज़ हैं नीतियाँ हैं और जो हमारे उद्देश्य हैं उनके बीच में तालमेल बनाए रखता है। मिडिल लेवल पर ये हमारी जो साइक्लोनिकल जो हमारे डिपार्टमेंट है उनके बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में एक अच्छी तरीके से तालमेल बनाए रखता है। और ऑपरेशनल लेवल पे ही हमारे जो टीम वर्क है जो हमारी टीम वर्क है फिर सामूहिक रूप से हमारे जो वर्कर कार्य कर रहे हैं और जो सुपरवाइजर्स हैं उनके बीच में तालमेल बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारी है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं उसके। फर्स्ट है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ये सामूहिक प्रयासों को एकीकृत करता है। मतलब इसके अंदर जो कार्य होता है मतलब हमें पता है फर्म के अंदर जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं अलग अलग व्यक्ति होते हैं अलग अलग समूह में कार्य करते हैं लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है गोल है वो सेम होता है। तो कोऑर्डिनेशन का एक लक्षण तो यही है, ये हमारे जो समूह के प्रयास के मतलब अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उनको एकीकृत करता है। इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। ये हमारी जो कार्रवाई है जो व्यक्ति द्वारा की गई एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी एकता को सुनिश्चित करता है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस क्योंकि इसके अंदर जो भी हम कार्य करते हैं जो भी हम कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं वो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग प्लानिंग से ही शुरू हो जाता है ये और कंट्रोलिंग तक ये लगातार चलता रहता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो हमारा ये है कोऑर्डिनेशन है ये कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना मतलब तालमेल को बनाए रखना हर मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो मैनेजर किसी भी लेवल का हो, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो या फिर कि वो किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, चाहे वो मैनेजर हमारा सेल्स के डिपार्टमेंट का हो, परचेज का हो, प्रोडक्शन का हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को तालमेल बनाए रखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारा है इट एम्पैथाइजेज टू अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। ये हमारे जो कॉमन गोल्स है क्योंकि फर्म में जो भी व्यक्ति काम करते हैं सभी का गोल एक ही होता है अपने फर्म की प्रॉफिट को बढ़ाना। इसके लिए भी हमारा ये बढ़ाने के लिए भी जोर देता है। इट इज़ बोथ वॉलंटरी एंड डेलिब्रेट्स इन नेचर। ये हमारा स्वैच्छिक भी है और जानबूझकर भी बनाया जा सकता है। उसके बाद हमारे है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो हमारा कोऑर्डिनेशन उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसके महत्व है। फर्स्ट है एंश्योर्स
यूनिटी ऑफ एक्शंस, जो हमारे एक्शंस है, कार्रवाई है, उसमें एकता सुनिश्चित करता है। ये इम्प्रूव करता है हमारी इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को, प्रमोट करता है टीम वर्क को, ताकि जो व्यक्ति है वो टीम वर्क करते हैं ना, इसके अंदर टीम वर्क, स्पिरिट एंड हार्मोनी, ये हमारी जो टीम की भावना है, मतलब जो व्यक्ति उनके अंदर, ताकि वो टीम में मिलकर काम करे, सद्भावना को भी बढ़ावा देता है। रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, जो हमारे प्रयास है उसको दोहराव करने में भी बचाता है। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये हमारा हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजर्स को, जो संगठनात्मक लक्ष्य हैं उनको जल्दी भी और कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए। फैसिलिटेट्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, जो हमारे प्लान्स है, योजना है, उनको अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करने में भी सहायता करता है। बैलेंसेस डिपार्टमेंटल एंड ऑर्गेनाइजल गोल, ये हमारे जो विभागीय, मतलब अलग अलग जो हमने डिपार्टमेंट बांटे हैं, उन सभी डिपार्टमेंट के अपने अपने उद्देश्य को और हमारा जो ओवरऑल बिजनेस का जो गोल है उसको भी हमारे अचीव करने में, उन दोनों में बैलेंस बनाने में भी ये हमारी मदद करता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4